डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। देखिए इसके के फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन में आपके 2 पार्ट्स है ए एंड बी, और उसमें आपको 4 पार्ट देकर पूछे गए हैं। तो एक पार्ट के 4 पार्ट यानी कि फर्स्ट पार्ट के 2 पार्ट में आपको 8 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मैंने बी पार्ट का थर्ड पार्ट लिया है, जिसमें मुझे पुट करना है x = 1/2। अब देखिए भाई, ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन को मैंने इक्वल टू px रखा, px की जगह पर 1/2 पुट किया। तो इस वैल्यू में जहाँ पर x है वहाँ पे 1/2 रख दीजिए। 1/2 रखने के बाद में ये हो जाएगा 1/8 - 7 1/4, ये हो जाएगा 5/2 हो जाएगा -3। इसके बाद में देखिए हमने यहाँ पे इसको सिस्टमेटिक लिख लिया। अब यहाँ पे एलसीएम आएगा 8 का एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे आपका 1 रहेगा, 4 2 = 8, 2 7 = 14, 2 4 = 8, 5 4 = 20, 1 8 = 8, 8 3 = 24। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा -17/8। इस तरह से आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी है फर्स्ट क्वेश्चन में। अब इसी तरह से हम एक सेकंड का एक पार्ट ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट फोर्थ लिया, pz = z4 - z² + z - 5। यहाँ पे आपको 0, -1 और 1 तीनों ही चीज़ें सभी में एक एक पार्ट में पुट करनी है। तो मैंने सबसे पहले 0 पुट किया तो मेरी वैल्यू -5 आई है। जब z = -1 किया तो मेरी वैल्यू आई है -6। जब मैंने z = 1 पुट किया तो मेरी वैल्यू आई है -4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4, 5 सिमिलर है। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 सिमिलर हैं। तो देखिए यहाँ पे आपकी फिफ्थ क्वेश्चन को लिया गया। इसमें सबसे पहले हमने 1/3 को पुट किया, और पुट करने पर हमें वेरीफाई करना है कि इसका एक जीरोस है या नहीं। अगर जीरोस होगा तो आपकी वैल्यू पुट करने के बाद 0 आएगी, और अगर 0 नहीं आती है तो नॉट जीरोस लिखेंगे, 0 आ जाती है तो हम लिखेंगे इट्स अ जीरोस। तो देखिए मैंने सबसे पहले लिया x = 1/3, यहाँ पे 1/3 पुट किया। आपकी एक लाइन बन जाएगी 2/9, जो कटता है काट दिया हमने, जैसे यहाँ पे 3 3 से कट किया, ये एक लाइन बनी। इसके बाद हमने एलसीएम लिया 9, तो आपकी ये जीरोस आ जाएगी, यानी कि 0 आया। तो क्या बन जाएगा 1/3 इज अ 0 ऑफ px। इसके बाद हमने -3/2 लिया। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट की, इक्वेशन सेम रहेगी, इक्वेशन हमारी यही सेम है। इसमें जब हम रखेंगे तो -6 -27/8 + 9/4 + 30/2 + 3, 3 3 से हमने 2 2 से कट किया तो ये 3 और ये 4 आया। तो यहाँ से -81/4, ये 9/4, 30/2 + 3/2। अब हमने एलसीएम लिया, तो एलसीएम लेने के बाद में -81 + 9 + 60 + 12, तो ये -81 + 81 यानी कि 0/4 = 0। तो -3/2 इज अ 0 ऑफ px आपका हो गया। अब इसी फिफ्थ क्वेश्चन में एक और पूछा है कि इज 2 इज अ जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो हमने नेक्स्ट जो नंबर लिया हुआ x = 2 पुट किया इसमें। तो देखिए आफ्टर पुटिंग आपका जो यहाँ पे नंबर बनेगा 6 × 2^3 + 2^2 - 10 × 2 + 3, ये आपका 48 + 4 - 20 + 3, 55 - 20, तो ये 35 आया। तो ये 0 नहीं आया है, तो 2 इज नॉट अ 0 ऑफ px। इस तरह से फिफ्थ तक हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए हमने 7th पार्ट लिया है। सबसे पहले हम इसमें px करके वैल्यू लिखेंगे, गिवन भी होगा आपको। हमने x = -1/3 पुट किया, तो स्क्वायर के कारण माइनस का साइन तो प्लस का हो जाएगा, 1 की पावर 2 1 होगा, और √3 की पावर 2 आपका 3 आएगा। 3 से 3 कट करेंगे तो आपका 0 बन जाएगा, तो -1/3 आपका जीरोस हो जाएगा। लेकिन जब हम दूसरा पार्ट लेंगे 2/√3, तो इसे रखने पर आपका आएगा 3। तो 2/√3 इज नॉट अ जीरोस ऑफ px। इसके बाद देखिए 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट लेते हैं। इसमें हमें 0 निकालना है कि जीरोस क्या बनेंगे। तो px = आपका ये हो गया। तो जब फाइंड द जीरोस फाइंड आउट करने होते हैं
अभी तक हमें जीरोस गिवन होते थे, अब इसमें फाइंड आउट करना है तो पी एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे हम। तो ये इक्वेशन आपकी इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इक्वल टू आपका आ जाएगा -5। अदर पार्ट्स सभी क्वेश्चनों के हम इसी तरह से करेंगे, जो लेफ्ट है कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट लेते हैं। देखिए 8x इक्वल टू 3x³ माइनस 10x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6, ये आपका एक क्वेश्चन है। इसमें हम वे वैल्यूज पुट करेंगे जिनसे ये 0 आता हो, वे ही आपके इंटीग्रल बन जाएंगे, इंटीग्रल जीरोस हो जाएंगे। तो हमने सबसे पहले जैसे इस क्वेश्चन में 1 पुट करके देखा, तो 1 पुट करने से 0 आया। अगर 1 पुट करने से 0 नहीं आता है तो वो हमारा फेयर वर्क नहीं होगा, जिससे 0 आ जाता है वो हमारा फेयर वर्क होगा। तो मैंने पहले 1 से 0 देखा, कंप्लीट 0 हो गया। फिर मैंने यहाँ पे 2 पुट करके देखा तो 2 से 0 नहीं आया था, तो फिर मैंने 3 पुट करके देखा। तो इस तरह से इसके 2 जीरोस बन जाते हैं, 1 और 3। और भी जीरोस बन सकते हैं, वो हमें ट्राई करके देखना है। एक एक नंबर को पुट करके देखिए, प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकते हैं। इसके बाद आप 9th क्वेश्चन पर आइए। 9th क्वेश्चन में हमने ये कंडीशन ली। अब देखिए ये आपका 5x का स्क्वायर बनता है, बीच में हमें 2ab बनाना है और यहाँ पे b स्क्वायर। तो 12 को मैंने लिख लिया 4 + 8, और इस पार्ट के साथ में इसको रखा तो ये बना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर बना, प्लस में 8। 4 रियल वैल्यूज ऑफ x की रियल वैल्यूज के लिए ये ग्रेटर होगा और इक्वल होगा 0 के। और इसमें हम 8 ऐड कर रहे हैं तो px ग्रेटर हो जाएगा आपका 8 से। तो इस तरह की वैल्यूज आपको 9th क्वेश्चन में लिखनी है। इस तरह से ये लैंग्वेज आपकी कंप्लीट करने के बाद में हम इसको जब आप लिखोगे कि ये नो रियल वैल्यू ऑफ x मेक px 0 फिक्स लैंग्वेज रहेगी, तो उसको हम कह देंगे हैज़ नो रियल जीरोस। इस तरह से एक्सरसाइज 2.2 आपकी कंप्लीट हो जाती है। कल नेक्स्ट टर्न पर हम न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।